कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। ये आपके दो तीन बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसिस इस्तेमाल कर। नमस्कार दोस्तों, टीएनएस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ, जिस तरह अभी इंडिया कारनामे कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान को कभी कभी इंडिया की तारीफ तो करनी पड़ती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल पाक मीडिया कुछ न्यूज़ की वजह से इतना ज़्यादा तारीफ कर रहा है, जो न्यूज़ आप इस वीडियो में देख पाओगे। भारत विरोधी देश यानी कि चीन, रशिया और अमेरिका, तीनों देशों से बहुत ही अच्छे तरीके से सभी देशों के साथ संबंध बनाकर अपने देश को आगे चलाने की जो प्रक्रिया मोदी ने की है, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को लग रहा है कि पाकिस्तानियों ज़रा सुधरो, संभल जाओ, सीख जाओ, इंडिया को देखो, मोदी को देखो, किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में पूरा कहर मच गया है। दोस्तों, दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको मिलेंगे अंत में। इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो एट द सेम टाइम चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ बिजनेस भी कर रहा है, डायलॉग भी है। अमेरिका और रशिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि चाइना के साथ कंपटीशन भी है, राइवलरी भी है और ट्रेड भी हो रही है। ये वाहिद एक जो चीज़ है वो सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ग्रेट पावर। पुतिन कभी भी इंडिया ना आते, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी इंडिया ना आता अगर उनको ये एहसास होता कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। उनको इस चीज का एहसास है कि इंडिया जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। और एक उनको बड़ा चैलेंज था नरेंद्र मोदी को इंडिया के अंदर, वो ये फॉर्म लॉस था, उससे वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा देखें ये यू टर्न है, जैसे हमारे इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, नरेंद्र मोदी को भी यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन उसके सामने इतनी बड़ा पिक्चर थी इंडिया की और इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया की कि उसने कहा यार ये अगर फार्म लॉज वापस ले भी लो तो इट डज नॉट अफेक्ट मी, क्या फर्क पड़ता है इससे तो अच्छा ठीक है फार्म लॉज वापस ले लो एंड गेट द इंडिया बैक। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री
इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा। यह 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद यह है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। कि व्हाई इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डिटर अमेरिका not to behave with India the way Americans behave with the Europe and with the European partners. अब ये जो जिसे आप कह लें कि अगर आप देखें 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से अब वो इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी और ये सारा इधर भी इंगेज हैं। ठीक है जी, इंडिया ने यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी सिक्योर कर ली। और उसके बाद जो इंडिया है उसने चाइना के साथ भी कारोबार अपना कर लिया। सो व्हाट इज अट्रैक्टिंग अमेरिका की इसको अगर आप देख रहे हैं तो जो पूरा यूरोप है वो स्टडी कर रहा है, इसको रशियन स्टडी कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टडी कर रही है कि व्हाट इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन्स कि वो इंडिया को कुछ नहीं कहते, वो इंडिया के बारे में वो उस तरह नहीं है। पाकिस्तान हैज लॉस्ट दैट पोजीशन। अभी तो पोजीशन ये है कि अभी हम वो जो अपना बायलैटरल ताल्लुक है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे अमेरिका के साथ। फॉरगेट आस्किंग अमेरिकन्स टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें दोनों को एक बराबर देखें, क्योंकि वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप $300 मिलियन की इकोनॉमी, $300 की, $350 की, $280 की इकोनॉमी है। सो व्हाई विल दे लुक एट पाकिस्तान नाउ? सो ये जो एब्रप्ट आप कह ले कि पिछले 10 साल में ये जो एक छक्का लगा अमेरिका का, इंडिया का, ये छक्का बहुत बड़ा छक्का है। दैट डज नॉट मीन कि पीछे कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, दे हैड अ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन इसको स्टडी करने की जरूरत है कि हाउ दिस ऑल हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, इन विच वे दिस हैपेंड, ये स्टडी करने की जरूरत है। और ये कि ये जो इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसको बड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हाउ इंडिया मैनेज्ड इट एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस विल दिस हैव ऑन पाकिस्तान। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह जल कर इंडिया की तारीफ कर रहा है, ना चाहते हुए भी इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है, जिस वजह से पाकिस्तानियों को दिल से बुरा लगता होगा। दोस्तों, तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल की वीडियोस को लाइक करें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद।